क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास।
अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत देखो पहला ऑप्शन दिया गया है फाइंड। इस पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए इस फाइंड डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पूरे पैराग्राफ में ये पावरफुल वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने इसमें टाइप कर दिया पावरफुल। और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा जिस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। और फिर से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बार वो किस पैराग्राफ में आ रहा है उसको भी ये फाइंड कर देगा। फिर से हम क्लिक करेंगे, अगर कहीं भी नहीं है तो बोल देगा वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करके उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी के बाद दिया गया है मैच होल वर्ड ओनली। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, मान लीजिए अभी ये पावरफुल स्मॉल केस में लिखा है, ठीक है, इसी वर्ड को हमने यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर हमने P कैपिटल बना दिया, ठीक है, और इस वाले में मान लीजिए हमने समझने के लिए अभी इसके सारे अक्षर को कैपिटल बना दिया, पावरफुल, सारे अक्षर को कैपिटल बना दिया। अब हम सिंपल सर्च करते हैं फिर से, और यहाँ पर टाइप करते हैं हम पावरफुल। ये हमने टाइप किया, चलिए हम इसको स्मॉल ही लेटर में टाइप कर लेते हैं, पावरफुल, ये सर्च कर रहे हैं हम। और जब हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये देखो ये कैपिटल वाले को भी सर्च करेगा। फिर ये जो है इसको बंद करो, और एक बार और हम यहाँ पर आते हैं और फाइंड में क्लिक करते हैं, ठीक है। वर्डपैड कभी कभी थोड़ा सा ये देखो कैपिटल को सर्च कर रहा है, कैपिटल ही को सर्च कर रहा है। एक मिनट, इस पैराग्राफ को हमने फिर कॉपी कर लिया और यहाँ से लेकर के न्यू पेज में जाते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद फाइंड में क्लिक करते हैं, और फाइंड में क्लिक करने के बाद मैच होल वर्ड। अगर देखो मैच होल वर्ड में हमने क्लिक करके रखा हुआ है तो किसको सर्च करेगा ये, जिस केस में हमने यहाँ पर मैच केस में क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमने और यहाँ पर हमने टाइप कर लिया, मान लीजिए POWER पावरफुल, अच्छा डबल स्पेलिंग इसलिए पावरफुल स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये सभी जगह एक सामने पहले फ़ॉन्ट कर दिया और साइज वगैरह। और अब देखते हैं, ये देखो स्मॉल लेटर में भी है तो भी इसने सर्च किया, फिर से गए हम इसको भी सर्च किया, जबकि P कैपिटल है लेकिन यहाँ सब कुछ स्मॉल में, फिर भी सर्च किया। फिर जैसे हमने इसको क्लिक किया ये पूरा कैपिटल में, फिर भी सर्च किया। लेकिन यदि हम क्लिक कर देते हैं मैच केस में, मैच केस में, तो मैच केस में क्या होता है कि जिस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी केस वाले को सर्च करेगा, बाकी को छोड़ देगा। अब देखिए जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, इसको मैच कर रहा है, तो ये किसको सर्च कर रहा है, केवल स्मॉल लेटर वाले को। अब देखते हैं कैपिटल वाले को सर्च कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये देखिए ये सर्च नहीं कर पा रहा है, इन दोनों को सर्च नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर मैच केस को ऑन करके रखा है। और मैच केस को ऑन करने से क्या हो रहा है कि जिस प्रकार के लोअर केस में है या अपर केस में, या पहला अक्षर लोअर केस में या पहला अक्षर अपर केस में, ये उसको सर्च करता है। और यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो किस में है, अपर केस में है, और यहाँ पर पूरे अक्षर अपर केस में, इसलिए इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। केवल किसको सर्च कर रहा है, इसको सर्च कर रहा है। और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये किसको सर्च करेगा, सभी को सर्च करेगा। इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया। समझ गए? तो इस तरीके से ये था मैच केस। अब फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब समझने के लिए हमने पहले सिंपल टाइप किया पावर, और अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखिए फाइंड नेक्स्ट, पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया। ये देखिए पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया, पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया। अब हम होल वर्ड ओनली को समझने के लिए हमने यहाँ पर पावर चलो अलग से भी लिख देते हैं, 2 बार हमने पावर अलग से लिख दी। अब हम सर्च करते हैं ज़रा, ये देखिए पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया, अलग से जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी सर्च किया और इसको भी सर्च किया।
लेकिन यदि हमने यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर इसको ये पावर वर्ड अलग से मिलेगा केवल ये उसी को सर्च करेगा। ये देखिए, पावर वर्ड अलग से मिला, केवल उसी को सर्च किया, पावर वर्ड अलग से मिला, केवल उसी को सर्च किया। तो इस तरीके से जहाँ पर भी पावर वर्ड अलग से मिलेगा ये केवल उसी को सर्च कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? फाइंड होल वर्ड ओनली, जहाँ पर अलग से एक वर्ड को फाइंड किया जाएगा, फाइंड ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फाइंड से ढूंढते हैं और ढूंढने के लिए जो ऑप्शन है मैच होल वर्ड और मैच केसेस का उपयोग वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी शब्द को ढूंढ करके यदि उसको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे हमने पावर की जगह हमको करना है सुपर पावर मान लीजिए, ठीक है। तो हम उस शब्द को कैसे ढूंढेंगे? तो पहले इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए ढूंढ रहा है, और रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये उसको रिप्लेस कर दिया सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया देखो सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया देखो सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया, ये देखिए। तो जहाँ पर पावर लिखा था सुपर पावर हो गया, क्यों? रिप्लेस बटन में क्लिक करने से। रिप्लेस ऑल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पावर लिखा था सभी जगह सुपर पावर लिख करके आ गया। तो ये था रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को ढूंढना, उसके बाद उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो सभी जगह रिप्लेस हो जाएगा, और एक एक बार रिप्लेस में क्लिक करते जाएंगे तो वो केवल एक बार उसको रिप्लेस करते जाएगा, एक एक टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाएगा, एक एक टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन? रिप्लेस ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल में क्लिक करने से क्या होता है, हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, और सेलेक्ट होने के बाद चाहे तो आप उसे डिलीट कर दें, या डिलीट करने के अलावा उसमें जो भी फॉर्मेटिंग देना है फॉर्मेटिंग वगैरह कर दें, जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग देना फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। तो ये थे एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन? फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। वर्ड पैड के अंतर्गत देखिए पहला टैब तो था होम टैब, इसी प्रकार से इसमें दूसरा एक और टैब दिया गया है व्यू टैब। व्यू टैब का मतलब होता है कि जो भी आपने वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, टाइप किया हुआ है, आप उसको किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो अगर आप जूम इन करते हैं तो देखिए उसका जो लिखा हुआ है वो जूम इन होते जाता है। यहाँ पर इसकी साइज़ नहीं बदल रही है कि आप सोचे जब प्रिंट निकालेंगे तो बड़ा साइज़ निकलेगा, नहीं, वो तो वही साइज़ निकलेगा जो आपने यहाँ से सेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर व्यू में जाकर के जूम इन करने से आप टेक्स्ट को क्लियर देख पाएंगे और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर पाएंगे, स्पेलिंग की जांच अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ से जूम इन पर क्लिक करने पर, जूम आउट पर क्लिक करने पर उसका अपोजिट है, ये जूम इसका कम होते जाएगा। 100% में क्लिक करने पर कितना पेज दिखेगा प्रिंटर से निकलने के बाद, और टेक्स्ट का साइज क्या रहेगा 100% में क्लिक करने के बाद ये चीज़ हमको सामने दिखलाई देगी। इसी प्रकार से जब हम रूलर में क्लिक करेंगे तो रूलर दिखलाई देगा, देखो टॉप रूलर दिखलाई दे रहा है ना। और ऐसी स्टेटस बार में क्लिक करेंगे तो नीचे स्टेटस बार आ जाएगा, ये देखो नीचे स्टेटस बार आ गया, और स्टेटस बार को हटाना है तो स्टेटस बार हट गया, स्टेटस बार को लाना स्टेटस बार हट आ गया। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन को चेक करके हम रूलर को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, या स्टेटस बार को ला सकते हैं, हटा सकते हैं। वर्ड रैप का मतलब ये होता है, पहला ऑप्शन दिया गया नो रैप। नो रैप का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है आप लिखते जाएंगे और देखिए वो पैराग्राफ में आगे की तरफ जाते जाएगा। और रैप का मतलब होता है, जैसे अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया नो रैप, और उसके बाद जब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, देखिए अभी हम टाइप करके कुछ भी चीज़ दिखला रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इसकी विंडो ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, ये तो टाइप होते जा रहा है, टाइप होते जा रहा है, टाइप होते जा रहा है। ये देखिए ये देखिए बस टाइप होते जाएगा, टाइप होते जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जितनी हमारी विंडो है, विंडो में आने के बाद वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ से करना है रैप टू विंडो। अगर रैप टू विंडो करेंगे तो देखिए जैसे ही यहाँ पर विंडो ख़त्म होगी वो हमारा टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे विंडो ख़त्म हुई, हमारा टेक्स्ट अगली लाइन में ऑटोमेटिक आ गया। तो एक ऑप्शन हो गया कौन सा है, रैप टू विंडो, और दूसरा हो गया रैप टू रूलर। रैप टू रूलर में करेंगे तो देखिए रूलर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखना टेक्स्ट ऑटोमेटिक रूलर के बाद आ जाएगा नीचे, देखो आ गया ऑटोमेटिक नीचे आ गया। इसको कौन सा ऑप्शन बोलते हैं, रैप टू रूलर ऑप्शन। तो ये रैप ऑप्शन कहलाता है ना। तो ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट रैप टू रूलर ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है। इसके अलावा दिया गया मेजरमेंट यूनिट्स। अभी जो रूलर में हमारा जो
मेजरमेंट यूनिट दिखलाई दे रही है वो किस में दिखलाई दे रहा है, इंच में। आप सेंटीमीटर में करना चाहें सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट्स में करना चाहें पॉइंट्स में कर सकते हैं, पिक्सल में करना चाहें पिकासा में कर सकते हैं, या तो हम इंच में करना चाहें इंच में कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंच में ही रहता है। तो ये थे व्यू टैब के अंतर्गत आपका वर्ड पैड में उपस्थित ऑप्शन। यही ऑप्शन क्या है आगे चल के एमएस वर्ड में एडवांस रूप में मिलते हैं। तो अगर ये चीज़ छोटे रूप में करी होती है तो वो बहुत अच्छे समझ में जाता है। और वर्ड कर लिया तो एक्सेल अच्छे समझ में आ गया, एक्सेल वर्ड कर लिया तो पावर पॉइंट तो बहुत ईजी लगता है। और इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। यही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी आते हैं, यही CPCT वगैरह में भी आते हैं।